देश के पहले मल्टीकास्ट न्यूज हब लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से इन दिनों सियासी तूफान मचा हुआ है और उनके इस बयान को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में थे, जहां उन्होंने कहा कि नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। सड़कें चलने के लिए हैं, लोगों की सुविधा के लिए हैं, इसलिए वहां अराजकता या अव्यवस्था किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। यह बयान उनका बकरीद से ठीक पहले आया है और प्रशासन पहले से इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात पहली बार नहीं कही है, वह पहले भी यह बात कहते रहे हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी उनके इस बयान के आधार पर ज़मीन पर काम करते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कभी भी उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज अब नहीं होती है, कई मौक़ों पर ऐसा देखा गया है। अब देखना होगा इस बयान के आधार पर विपक्ष किस तरह की ज़मीन तैयार करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन के गठन का फैसला लिया गया। इसके गठन के साथ ही यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आयोग के गठन के बाद ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी का आरक्षण तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2023 में नगर निकाय चुनाव में पहली बार इसे लागू कर आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण तय किया गया था। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन का कार्यकाल 6 महीने का होगा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इस महीने के अंत तक या जून के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। यूपी में अगर पंजीकरण के लिए जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिन बाद दी जाती है तो आवेदक से फीस ली जाएगी। फीस की रकम देरी के साथ बढ़ती जाएगी। जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिन के भीतर दिए जाने पर रजिस्ट्रार के आदेश से निःशुल्क प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ये प्रावधान जन्म मृत्यु पंजीकरण की नई नियमावली में किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में इस नई नियमावली को मंजूरी दी गई। इससे उत्तर प्रदेश में नागरिकों में काफ़ी फर्क पड़ेगा और लोग जो ये बनवाने में देरी करते हैं उन्हें इससे सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। समाजवादी पार्टी इन दिनों अपने ही नेताओं के बयानों की वजह से सुर्खियों में है और लगातार विवादों में घिरी हुई है। पहले पार्टी के सांसद अजय सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की। उसके बाद उसके प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को निशाना बनाया, जिस पर पूरे देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। अब पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को सावधान किया है और कहा है कि वे मर्यादित आचरण करें, व्यवहार व भाषा अच्छी रखें, धैर्य और अनुशासन के साथ काम करें और भाजपा से खास तौर पर सावधान रहें, क्योंकि वह चुनाव में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करेगी। अखिलेश यादव सोमवार को अपने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वह बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने, आपसी विवाद के मुद्दों का समाधान खोजने और केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा होगी। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री शाम को लखनऊ वापस लौट आएंगे। लाइव टाइम्स के लिए लखनऊ से राजीव ओझा।